Good morning all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in this second video of chapter number 6 combustion and flame. In very first video we have seen about the combustion. What is combustion? Types of combustion, ignition temperature we have seen, and we have seen all the definitions related to the combustion. Now today in this video we are going to explain complete and incomplete combustion. अब complete और incomplete कंबस्टन होता तो है लेकिन वो कंप्लीट कब होता है और वो इनकम्प्लीट कब होता है, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द नेसेसरी कंडीशंस कि कंबस्टन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से कंबस्टन होता है। तो सबसे पहले द सब्सटेंस आर कंबस्टिबल, राइट। दूसरी चीज क्या, उनको जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट के वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड करने चाहिए। तो यहाँ पर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन क्या होगा? अ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर। सी, इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर या फिर ऑक्सीजन, राइट। अ सब्सटेंस takes place in the presence of sufficient air or oxygen. This results in the formation of CO2C. कंप्लीट कंबस्टन में क्या क्या फॉर्म होता है? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। कंप्लीट कंबस्टन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबस्टन। अब 1 मार्क्स की डेफिनेशंस भी आती हैं और 2 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट कंबस्टन एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो सबसे पहले व्हाट इज द कंप्लीट कंबस्टन? कंप्लीट कंबस्टन, अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबस्टन। इन incomplete combustion of a substance take place in presence of insufficient amount of oxygen या फिर air। यानी वहां पर उसको ऑक्सीजन जो थी वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही थी, वहां पर जो उसका ट्रांसपोर्टेशन था ऑक्सीजन का वो सफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पर उसको इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इनसफिशियंसी है। तो दैट इज दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, सूट बन रहा है, वाटर, हीट एंड लाइट। दीज आर द प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जो एलपीजी सिलेंडर से जो गैस स्टव जलता है वो ब्लू कलर की फ्लेम देता है, इट मींस वहां पर उसका कंप्लीट कंबस्टन होता है। लेकिन जब आप वुड का कोई भी पार्टिकल, वुडन पार्ट, कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा कोई भी जलाते हैं और वो सडनली बुझ जाता है, तो दैट इज इनसफिशिएंट, क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलता है और वो इनकम्प्लीट कंबस्टन कहलाता है, राइट। तो ये था अपना कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब आता है फायर फाइटिंग का मतलब क्या होता है? आग से लड़ाई। अब आग से लड़ाई जनरली हम तो नहीं कर सकते। अगर हम आग से लड़ाई करने जाएंगे, फायर से फाइटिंग करने जाएंगे तो हम जल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने रिसेंटली अभी कुछ दिनों से या फिर लास्ट ईयर आपने सुना होगा दैट सूरत में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी जहां पर 22 स्टूडेंट्स जल गए थे। और काफी ऐसे हादसे आपने अभी अमेज़न के जंगल में आग लग गई थी। और राइट नाउ यस्टरडे आई हैव हियर्ड न्यूज, मैंने सुना था कि कहीं पर आग लग गई है। तो दैट इज द मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंट है, एक ऐसा एक्सीडेंट है जो फायर की वजह से होता है। ऐसे एक्सीडेंट में हम उस फायर को कैसे कंट्रोल में लाते हैं? तो दैट इज फायर फाइटिंग। दैट इज फायर फाइटिंग। तो वी हैव लर्न दैट देयर आर 3 essential conditions for combustion producing fire। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कंबस्टन है उसके लिए 3 नेसेसरी कंडीशन है। सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर मिलना चाहिए और वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड करना। ये 3 नेसेसरी कंडीशन है, राइट। अब सो इफ वन और मोर दिस कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। यानी उसको हम फायर को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जो आग लगी है,
जिसकी वजह से फायर क्रिएट हुई है उसको हम रोक सकते हैं। तो देयरफॉर फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी हम इन स्टेप्स के थ्रू हम फायर को रोक सकते हैं, फायर से फाइटिंग कर सकते हैं। तो सी विच आर दे, तो फर्स्ट वन बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस एंड द सराउंडिंग्स एरियाज। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि उसके आसपास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस तो नहीं पड़े कि जो आग को जल्दी से कैच कर ले। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमको क्या करना चाहिए, वहां से दूर कर देना चाहिए। बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, हमको एयर की सप्लाई वहां पर रोक देनी चाहिए। एंड द थर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग ऑब्जेक्ट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और वहां पर हमको वो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को वो अटेंड करके जलने वाला है, उस टेम्परेचर को भी हमको लो कर देना चाहिए। तो दीज आर द स्टेप्स, इन स्टेप्स के थ्रू हम फायर को फाइटिंग कर सकते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, फायर एक्सटिंग्विशर। नाउअडेज इट इज कंपल्सरी दैट ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट, ईच एंड एवरी कॉमर्शियल, जो भी जगह होगी वहां पर फायर सेफ्टी के जो आपने रेड कलर के सिलेंडर्स देखे होंगे, तो एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि ये जो फायर फाइटिंग है तो दे आर द बेस्ट। वही एक ऐसा गैजेट है कि जिससे हम फायर के साथ फाइटिंग कर सकते हैं। आपने फायर ब्रिगेड में देखा होगा कि बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, आपने इसके लिए कुछ लेसन्स भी पढ़े होंगे आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में। इवन इन अर्ली क्लास यू हैव हियर्ड अबाउट और यू हैव सीन द पिक्चर्स रिलेटेड दैट फायर फाइटर्स वो बड़ी सी एक गाड़ी लेकर जाते हैं जिसमें एक वाटर टैंक होता है, उसमें बड़ा सा पाइप होता है, और कुछ फायर फाइटर्स होते हैं वो उस जो फायर एक्सीडेंट है उस पर उससे फाइट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट व्हाट, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, द रेड कलर्ड सिलेंडर used as a fire extinguisher either have carbon dioxide stored under high pressure or have store chemicals that reacts to release carbon dioxide। अब देखो ये जो सिलेंडर्स आपने अपने आसपास देखे होंगे वो ऐसे साइज में छोटे होते हैं, तो उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और भी काफी अलग अलग केमिकल्स को प्रेशर के साथ फिल्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो शेप है, उसकी जो साइज है वो छोटी होती है, लेकिन उसमें जो गैस है वो बहुत ही प्रेशर के साथ फिल्ड की जाती है जो ज्यादा से ज्यादा आग को बुझा सके। और बेसिकली उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, 3 टाइप्स ऑफ। सबसे पहला है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर, पाउडर से आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर में ड्राई पाउडर भरा होता है और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से वो पाउडर फॉर्म फायर एक्सटिंग्विश निकलता है। इट कंटेन्स सैंड एंड बेकिंग सोडा। उसमें क्या होता है, सैंड और बेकिंग सोडा होता है। इट कंटेन्स सैंड एंड बेकिंग सोडा। व्हेन दिस मिक्सचर, जब ये बेकिंग सोडा और सैंड का मिक्सचर जब हम इसको आग पर थ्रो करते हैं, यानी हम इसको फायर पर हम इसको थ्रो करते हैं, तो बेकिंग सोडा डिकम्पोजेस। बेकिंग सोडा क्या करता है, यहाँ पर बेकिंग सोडा डिकम्पोज कर देता है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बेकिंग सोडा वहां पर जो फायर लगी हुई है उस पर जब हम थ्रो कर रहे हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है और वहां पर वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है जो फायर को रोक लेती है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्लास बोतल। इसके अंदर एक स्मॉल ग्लास की बोतल होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज सपोर्ट इन स्ट्रॉन्ग आयरन वेसल कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। यानी देखो यहाँ पर क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्लास बोतल फिल्ड विथ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे इसमें सैंड और बेकिंग सोडा था, ये बेकिंग सोडा क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्लास बोतल फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज सपोर्ट इन अ स्ट्रॉन्ग आयरन वेसल कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी इसका जो सिलेंडर होगा is based on the principle of extinguisher fire
बाई कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी जब ये किसी सब्सटेंस पर हम इसको प्रेस करेंगे, किसी सब्सटेंस पर हम इसको थ्रो करेंगे तो ये उसको अपने इग्निशन पॉइंट को अटेंड करने, यानी वहां तक उसको पूरी तरह से जलने देगा नहीं, एंड कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और वहां पर ये इसका कांटेक्ट एयर से कट कर देता है, राइट। तो दिस इज द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्म टाइप, फॉर्म आपने देखा है, फॉर्म्स कैसा होता है। इन दिस एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट is taken in a glass bottle instead of sulfuric acid। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। It release a form of CO2 that surrounds the burning substance and cuts off air। यानी जब हम इसको स्प्रे करते हैं, तो ये सब्सटेंस के चारों तरफ क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म बना देता है, जिससे उसका एयर से क्या हो जाता है, कांटेक्ट टूट जाता है और वो जो आग है वहां पर बुझ जाती है। तो दीज आर द वेज के जिससे हम फायर के साथ फाइटिंग कर सकते हैं। और भी काफी सारे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे कि जहां पर जो फायर के साथ फाइटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज कंबस्टन, तो कंबस्टन दैट इज टोटली रिलेटेड विद बर्निंग फायर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन, एंड देन आफ्टर फायर फाइटिंग देखी, फायर फाइटिंग कंबस्टन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी, अगर हम उनमें से कोई भी एक या दो या तीन अगर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसका फायर के साथ कांटेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो हम आग से होने वाले जो एक्सीडेंट है उनसे बच सकते हैं। एंड दीज आर द फायर एक्सटिंग्विशर के, जिसमें बेसिकली जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है और फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। किसमें क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है सैंड एंड बेकिंग सोडा, इसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है और इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। और ये किस तरह से वर्क करते हैं वो भी हमने देखा। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्लेम। अब हम फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।